बहुत समय पहले आनंदपुर नाम का एक सुंदर गांव था। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। लोग उसे भगवान का पेड़ कहते थे। बुजुर्ग कहते थे, यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है। जो इसकी रक्षा करता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। वह रोज उस पेड़ को पानी देता, उसके आसपास की सफाई करता और पक्षियों के लिए दाना रखता था। एक दिन शहर से धनराज नाम का लालची व्यापारी गांव आया। उसने पेड़ को देखकर कहा, अगर इस पेड़ को काट दूं तो इसकी लकड़ी बेचकर लाखों रुपए मिल जाएंगे। उसने गांव वालों से कहा, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, बस इस पेड़ को काटने दो। कुछ लोग लालच में आ गए, लेकिन मोहन बोला, यह पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, यह पक्षियों का घर है, राहगीरों की छाया है और भगवान का आशीर्वाद है। धनराज ने उसकी बात नहीं मानी। अगली सुबह वह लकड़हारों को लेकर पेड़ काटने पहुंचा। जैसे ही पहली कुल्हाड़ी पेड़ पर लगी, अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और चारों ओर चमकदार रोशनी फैल गई। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रुको, इस पेड़ को मत काटो। धनराज हंसकर बोला, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? साधु मुस्कुराए और बोले, जिस पेड़ को तुम काटना चाहते हो उसमें भगवान का आशीर्वाद है। धनराज ने उनकी बात का मजाक उड़ाया और फिर से कुल्हाड़ी उठाई। जैसे ही उसने वार किया, कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर गई। वह डर गया। तभी पेड़ से हजारों पक्षी उड़कर निकले। गिलहरियां, मोर और अन्य जानवर भी पेड़ के पास आ गए, जैसे वे अपने घर की रक्षा कर रहे हों। साधु ने कहा, जो केवल पैसे के लिए प्रकृति को नष्ट करता है, वह अंत में सब कुछ खो देता है। लेकिन धनराज नहीं माना। तभी तेज प्रकाश हुआ और साधु का रूप बदल गया। सभी ने देखा कि उनके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। भगवान बोले, पेड़ केवल लकड़ी नहीं होते, वे जीवन देते हैं, हवा देते हैं, बारिश लाते हैं और अनगिनत जीवों का घर होते हैं। धनराज की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान से कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले, गलती स्वीकार करने वाला इंसान बदल सकता है, लेकिन आज से तुम हर साल नए पेड़ लगाओगे। धनराज ने वचन दिया। उसने गांव में 500 नए पेड़ लगाए। धीरे धीरे पूरा गांव फिर से हरा भरा हो गया। पक्षी लौट आए, बारिश होने लगी और खेतों में अच्छी फसल उगने लगी। मोहन की मेहनत देखकर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। भगवान बोले, जो प्रकृति की रक्षा करता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। उस दिन के बाद पूरे गांव ने संकल्प लिया कि वे कभी भी बिना कारण कोई पेड़ नहीं काटेंगे और हर साल नए पेड़ लगाएंगे।